नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ। और आज जड़ी बूटी सेहत की बात में हम बात करेंगे बालों के सेहत की। जी हां, हेयर फॉल आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है। पुरुष हो या महिला, सभी में हेयर फॉल की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है। इस समस्या पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा कौशिक। डॉक्टर नेहा, स्वागत है श्रेष्ठ भारत पर आपका। नमस्कार अजीत जी। डॉक्टर नेहा, हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या लगता है आपको? क्या कॉज है इसके पीछे? हेयर फॉल का एक बहुत बड़ा जो कारण आजकल हमें देखने को मिल रहा है वो हमारा लाइफस्टाइल है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हेयर फॉल दो तरह का होता है आयुर्वेद के हिसाब से, निज और आगंतुक। निज वो सभी कारण होते हैं जो आपके शरीर के अंदर की वजह से आपको हेयर फॉल करवाते हैं, और आगंतुक कारण वो होते हैं जो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से होते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारा इन्फेक्शन आता है, या जो हमारे एक्सपोजर है पॉल्यूशन में, स्मोक में, आप स्मोकिंग करते हैं, या जो भी आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, वो सभी कॉजेज़ आपके हेयर फॉल के लिए कारण होते हैं, वो आगंतुक कारण होते हैं। हम यहाँ बात करते हैं निज कारणों की। निज कारण वो जो आपके शरीर के अंदर चल रहा है, या चाहे वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो आपका मेटाबॉलिक इम्बैलेंस हो। बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, लिमिट से ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि आजकल टेंडेंसी है कि हर किसी को लगता है कि हम ज़्यादा पानी पिएं तो टॉक्सिन रिमूव हो जाएंगे, हम डिटॉक्स हो जाएंगे। बट एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर और एनी काइंड ऑफ लिक्विड, स्पेशली द अल्कोहल, विल लीड टू हेयर फॉल। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, आप स्लीपिंग ब्यूटी की बात करते हैं, तो फीमेल्स में ये एक ट्रेंड है कि आप ज़्यादा सोएंगे तो आप ज़्यादा हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन पा पाएंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं तो भी आप हेयर फॉल के शिकार बनते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, यानी कि अगर आप स्विमिंग करना पसंद करते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज हैं स्विमिंग में, और आप कहीं गर्म जगह से आए हैं, मतलब आप वॉक करके आए हैं और आप तुरंत पानी में चले गए, या आप पानी से निकले और उसके बाद आप गर्मी में घूम रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको स्किन डिसीज़ यानी कि हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में क्रिएट करता है। इसके अलावा बहुत सारे खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो हेयर फॉल जैसी और बीमारियों को और हेयर फॉल को भी इनवाइट करता है। जैसे आयुर्वेद में 3 टर्म्स हैं, खालित्य, पालित्य और इंद्रलुप्त। खालित्य में आपके स्कैल्प के बाल जाते हैं, पालित्य में आपके बाल वाइट होना स्टार्ट होते हैं या ग्रेइंग ऑफ हेयर स्टार्ट होता है, और इंद्रलुप्त इज़ अ डिसीज़ जिसमें आपके बियर्ड के और आपके मुस्टैच के और आपके बॉडी के जो रोम हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। वैसे तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग इंडिपेंडेंटली भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक के बाद एक भी हो सकता है। जैसे इनिशियली यू विल हैव ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एंड ग्रेजुअली दिस विल लीड टू हेयर फॉल। आपके बाल पहले सफ़ेद होंगे और उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इन तीनों ही स्टेजेस में हम लोग तब जाते हैं जब हम कुछ पर्टिकुलर डाइट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मसाले खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें या विनेगर है जैसी बिटर चीज़ें बहुत पसंद करते हैं और आप उसका कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, आप इनकम्पैटिबल फूड्स ज़्यादा लेते हैं, जैसे आप हनी और गर्म पानी साथ में लेते हैं। वी हैव अ ट्रेंड, यू नो, आप अभी तो ट्रेंड है कि आप हनी को वेट लॉस के लिए या फिर फैट को रिमूव करने के लिए आप हनी और ग्रीन टी के साथ भी आप लेते हैं। एग्जैक्टली, व्हाट यू डू इज यू टेक अ हॉट वाटर ग्लास एंड यू पुट हनी एंड लेमन इन इट, और आप उसको रोज़ पी रहे हैं। हनी को, मधु को या शहद जो लोग जानते हैं, उसको गर्म करके कभी नहीं लेना है, उसको गर्म चीज़ के साथ कभी नहीं लेना है। आजकल हमारे जितने भी इटालियन फूड हैं या जितने भी हमारे सो कॉल्ड फास्ट फूड्स हैं, उसमें सब में हनी को गर्म करके यूज़ किया जाता है मोस्टली। यू सी द चिली हनी, चिली पोटैटो एंड ऑल दैट स्टफ। तो अगर आप ऐसे इनकम्पैटिबल फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेयोनीज़ है, तो ऑब्वियसली आप हेयर फॉल की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो हम ट्रीटमेंट पर आए उससे पहले एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि हमें खाने पीने में कैसी चीज़ों का, किन किन चीज़ों की सावधानी रखने की ज़रूरत है ताकि हेयर फॉल से हम बच सकें। खाने पीने में एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि आप कुछ भी एक्सेस मत कीजिए, यानी कि आपका खाना बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, आपका खाना बहुत गरम भी नहीं होना चाहिए। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप कभी गुस्से में खाना मत खाइए। अगर आपको खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसे प्यार से छोड़ दीजिए, कुछ और बनवा लीजिए, लेकिन गुस्से में रहना और गुस्से के साथ खाना खाना आपका पित्त दोष बढ़ाता है, और पित्त दोष के बढ़ते ही आपके बाल
सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं या खाना जल्दी जल्दी गुस्से में खाते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यस, खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले का इस्तेमाल मत कीजिए। कुछ मसाले जो होते हैं वो आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं, जैसे कि धनिया है, उनका शीत वीर्य है, यानी कि वो ठंडे मसाले हैं। आपका धनिया हो गया, आपका दालचीनी है, उसको आप अपने खाने में डालिए। लेकिन कुछ मसाले हैं जो सिर्फ टेस्ट के लिए डाले जाते हैं, जैसे गरम मसाले में आप काली मिर्च बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, आप रेड चिली मत यूज़ कीजिए, उसकी जगह आप ग्रीन चिली इस्तेमाल कर लीजिए। गरम मसाले का इन शॉर्ट आप इस्तेमाल मत कीजिए। अब आते हैं डॉक्टर हम ट्रीटमेंट पे कि आखिर आयुर्वेद में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको किसी बीमारी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जैसे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है हेयर फॉल की, जैसे अगर आपको डैंड्रफ है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस उसको एलोपैथी वाले बोलते हैं, अगर आपको डैंड्रफ बहुत रहता है तो आपको हेयर फॉल होगा, तो आपको उसके ट्रीटमेंट के लिए डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करना है। अगर आप साइनस के पेशेंट हैं, अगर आपको साइनस बहुत रहता है तो आपके ग्रेइंग ऑफ हेयर्स एंड फॉलिंग ऑफ हेयर्स बहुत कंसिस्टेंटली होंगे। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो आपको हेयर फॉल होगा। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी डिसीज से पीड़ित हैं तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता न्यूट्रिएंट्स का इंटेस्टाइन्स में इतना अच्छा, तो उसकी वजह से होगा। तो अगर आपको किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आपको उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को ओवरकम करना है। लाइक इफ़ यू आर आयरन डेफिशिएंट, यू आर एनेमिक, तो आप आयरन सोर्सेज ज़्यादा खाना शुरू कर दीजिए, या फिर आयरन के सप्लीमेंट्स, जैसे आयुर्वेद में पुनर्नवा मंडूर आता है, द्राक्षारिष्ट आता है, तो धात्री लौह आता है, बहुत सारे आयरन सप्लीमेंट्स हैं, आप उनको लेना स्टार्ट कीजिए तो आपका हेयर फॉल अल्टीमेटली अपने आप ठीक हो जाएगा। बालों को यानी कि केशों को अस्थि धातु का पार्ट बताया गया है। तो अगर आप कैल्शियम डेफिशिएंट है, अगर आपके बोन्स में पेन है, कड़कड़ की आवाज़ आती है जब आप कुछ काम करते हैं, अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो आप उसमें नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे प्रवाल पिष्टी हो गई, आपका हड़जोड़ है, बहुत अच्छे हर्ब्स हैं ऐसे, और इनके कैप्सूल्स आते हैं, हड़जोड़ के कैप्सूल्स आते हैं, अस्थि पोषक एक टैबलेट आती है, आप इनकी डेफिशिएंसी ख़त्म कर दीजिए, आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिन हैं जो सिर्फ हेयर फॉल, और एक हेयर फॉल होता है जो आपका किसी बिना डिसीज़ के प्राइमरी हेयर फॉल है, किसी वजह से नहीं हो रहा है, तो उसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप स्मोक करते हैं, अगर आप अल्कोहल लेते हैं, तो वो आप थोड़ा कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि वो मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं हेयर फॉल के। देखिए, आयुर्वेद में भी ओरल इनटेक मेडिसिन का कम बताया है, इसमें एक्सटर्नल चीज़ें ज़्यादा बताई हैं। जैसे कि आप अपने नेज़ल पैसेज के थ्रू, हम उसे नस्या बोलते हैं, तो आप अपने नेज़ल पैसेज के थ्रू कुछ ड्रॉप्स, नेज़ल ड्रॉप्स के तरह से हम कुछ ऑयल्स यूज़ करते हैं, जैसे अणु तेल है, जैसे षडबिंदु तेल है, जैसे कि भृंगे आदि तेल है। उसको अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठने पर और बिना कुछ खाए पिए खाली पेट आधा ग्लास गर्म पानी पीने के बाद अगर आप 2 ड्रॉप इस नॉस्ट्रिल में और 2 ड्रॉप इस नॉस्ट्रिल में डालते हैं तो आपको डेफिनेटली अणु तेल इज़ अ वेरी गुड रिकमेंडेशन। आप उससे आपका हेयर फॉल ख़त्म भी हो जाएगा और नए हेयर्स जनरेट होने में वो आपको बहुत हेल्प करता है। तो आप नेज़ल ड्रॉप्स के तौर पे मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। वी हैव कुछ पेस्ट ऐसे हैं जिनको आप अपने स्कैल्प में लगाइए तो वो आपके हेयर फॉल को कम करेंगे और नए बाल फिर से आने लगेंगे। वी हैव सम डिकॉक्शंस जिससे आप अपने बालों को धोइए। इसके अलावा अगर आप थेरेप्यूटिक पे जाते हैं तो ब्लड प्यूरिफिकेशन इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ इट इज़ अ इंडिविजुअल हेयर फॉल, तो उसमें हम रक्त मोक्षण का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ब्लड लेटिंग करते हैं। तो अगर आपको ब्लड लेटिंग करना है तो आप अपने हेयर स्कैल्प में से थोड़ा ब्लड लेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हम जलौका का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा इंसेशन लगा के थोड़ा सा ब्लड वहाँ से निकालेंगे तो वहाँ लोकल ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है एक्चुअली। इसके अलावा हम कुछ पंचकर्मा प्रोसीजर्स भी हैं जो आपके हेयर फॉल में बहुत सहायक होते हैं, जैसे वमन और विरेचन। वो कुछ आपको किसी आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट के इंडिकेशन पे और उसके निगरानी में रह के कराने की ज़रूरत पड़ती है। हेयर फॉल को रोकने के लिए बहुत सारी मार्केटिंग हो रही है, तो एक्चुअल में बालों को रोकने के लिए किस तरह के हेयर ऑयल की इस्तेमाल करनी चाहिए, आप ये बताएं। बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको ऑयलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। मैं मानती हूँ और हम सब चाहते भी नहीं ऑयलिंग करना ऑब्वियसली। तो पहले तो मैं आपको तरीका बता दूँ। अगर आपको ऑयलिंग करनी है हेयर फॉल के लिए या बिना हेयर फॉल के लिए भी आपको ऑयलिंग करनी है तो आप अपने वॉश से 2 घंटा पहले ऑयलिंग करिए और उसे वॉश कर दीजिए। हर पूरा दिन आपको तेल लगा के रखने की ज़रूरत नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप ऑयलिंग करके घर से निकलोगे तो आजकल के पॉल्यूशन में सारे पॉल्यूटेंट्स, आपके सारा डस्ट, सारा स्मोक आपके बालों की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज ऑब्वियसली ऑयल
स्टिक करता है और वो पूरा दिन आपके स्कैल्प में स्टिक रहेगा। आप अपने वॉश से 2 घंटा पहले ऑयलिंग कीजिए, चाहे वो मेडिकेटेड ऑयल से करिए या अपने रेगुलर ऑयल से कीजिए, लाइक मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल। अच्छा, उससे भी कर सकते हैं जी। हेयर फॉल के लिए, जो लोग हेयर फॉल के लिए ऑयलिंग करना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑयल ऐसे हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हैं। बी वेयर ऑफ द फ्रेगनेंट ऑयल्स। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लेट मी टेल यू, कंपनीज प्रोडक्ट्स बेचती हैं, आपको वो मेडिसिन नहीं बेचेंगी ऑब्वियसली। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप बालों में क्या डाल रहे हैं। तो कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स हैं जो आप बहुत इजीली घर में बना के यूज़ कर सकते हैं, या कुछ कंपनीज़ के भी अच्छे ऑयल, जैसे नीलिनी तेल आता है, नीलिनी तेल आता है, भृंगराज ऑयल आता है, और मूर्धनी तेल आते हैं बहुत सारे, जिसमें आपको सिर्फ ऑयल स्कैल्प में लगाना है। एंड देयर इज़ अ वे, यू डोंट हैव टू पुट ऑयल इन योर हेयर्स, यू जस्ट पुट ऑयल इन योर स्कैल्प। आपको हेयर के रूट्स में ऑयल डालना है। तो व्हाट यू डू इज़, आप एक कॉटन स्वैब लेके ऑयल में डिप करके और आप उसको अपने डैब डैब करके स्कैल्प में लगा सकते हैं। आपके हेयर फॉलिकल्स में मॉइस्चर आना बहुत ज़रूरी है। ये जो बहुत सारे फ्रेगनेंस के साथ ऑयल आते हैं, उसको अवॉइड करना है हमें। येस, डेफिनेटली। राइट, चलिए, तो ये तो और भी कुछ ऐसा कुछ औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि, जिसको और आप रिकमेंड कर सकती हैं कि आप इसको खाइए तो आपका ओवरऑल यू विल बी फिट एंड फाइन। बहुत सारे रसायन योग ऐसे हैं जिनको आप डेली यूज़ में इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके हेयर की हेल्थ, ऑब्वियसली आपके बॉडी की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। उसमें एक अगस्त्य हरित की है, इट्स अ काइंड ऑफ अ पेस्ट, वो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको जाकर खरीद के खा सकते हैं। तो अगस्त्य हरित की 1 चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसके अलावा आंवला पाउडर आप 1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। आंवला इज सेड टू बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, प्लस वो हेयर फॉल में बहुत अच्छा काम करता है, इट्स एन एंटीबैक्टीरियल। और इसके अलावा एक हरिद्रा खंड आता है, इट्स मेड अप ऑफ हल्दी, टर्मरिक, वो बहुत अच्छा है अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, यानी कि आपको बार बार इचिंग और वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, तो आप हरिद्रा खंड का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा कैशोर गुग्गुलू एक टैबलेट आती है, इट इज़ मेड अप ऑफ गूगल, एंड ये आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है, तो आप उसका रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। रसायन के तौर पे आप कुष्मांड रसायन आता है एक, जो पंपकिन से बना हुआ है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट गर्म तासीर का, वो बहुत ठंडी तासीर में आता है आपका पंपकिन, तो आप अगर उसको इस्तेमाल करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट। इसमें योग का भी बड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बहुत तरह के योगासन किए जाते हैं, जिससे कि आप शीर्षासन कहे जा सकते हैं, और भी बहुत तरह के योग, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से योग करने चाहिए जिससे कि थोड़ा हेयर फॉल में उनको गिरने में रोका जा सकता है। बहुत सारे हेयर फॉल के कॉजेज़ में आपका स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल आता है, और आप सभी जानते हैं कि स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए योगा से अच्छा कुछ नहीं है। तो अगर आप सिर्फ शवासन करते हैं सुबह उठ के, शवासन मतलब आपको सिर्फ लेटना है, तो आपका स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेयर फॉल बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। अगर आप प्राणायाम करते हो, ऑब्वियसली हमारा मेन जो पर्पस है वो अपने हेयर फॉलिकल्स के ब्लड सप्लाई को बढ़ाना है, उसको एनहांस करना है, आपके सर्कुलेशन को पेटेंट करना है। तो जो भी एक्ट जो आपके सर्कुलेशन को पेटेंट करेगा, वो सभी आसन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। शीर्ष आसन एक बहुत अच्छा आसन है जिसमें आप अपना हेड नीचे और पैर ऊपर करके खड़े होते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है और आप सब उसको बिना ट्रेनिंग के या बिना प्रैक्टिस के ट्राई भी नहीं करेंगे, मत करिए। तो शीर्षासन एक बहुत अच्छा आसन है। इसके अलावा अगर आप सिद्धासन करते हैं, जितने भी मेडिटेशन से रिलेटेड आसन है, आप सर्वांगासन भी उसमें एक है। यस, आपको बहुत हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। अगर आपको स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल ख़त्म करना है तो आप ऐसे आसन करिए जो आपको मेडिटेशन करा रहे हैं। तो आप सिद्धासन करिए, सर्वांगासन करिए, प्राणायाम करिए, उसमें अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है और त्राटक है। एक त्राटक एक बहुत अच्छा आसन है जिसमें आप एक चीज़ को लगातार कंसिस्टेंटली देखते रहते हैं। वो आंखों के लिए भी अच्छा है और यस, एवरीथिंग विच इज अबव योर नेक, उन सब का सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। ओके जी। तो आपकी आंखों के लिए, आपके वॉइस के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके मेमोरी के लिए इनफैक्ट वो बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं अपने लास्ट सेगमेंट में, जिसमें हम घरेलू नुस्खे के जरिए हम अपनी प्रॉब्लम को दूर करते हैं। तो किचन में ऐसा क्या क्या है जिससे कि हम अपने हेयर फॉल्स को रोक सकते हैं? जो सबसे अच्छा चीज़ है वो आप चाय में डालते हैं अदरक जी। तो अदरक का रस निकालिए और उसको स्वैब से लेके अपने हेयर स्कैल्प में लगाइए। इसके अलावा मुलेठी, आंवला और दूध आपस में मिला के एक पेस्ट बनाइए और उसको अपने बालों में एज अ एक लेयर लगाइए, और बहुत थिन लेयर लगानी है आपको, उसको एकदम सिर पे कवर नहीं करना है, वो कर सकते हैं। अगर आपका स्कैल्प बहुत ऑयली है और आपको ऑयल के वजह से हेयर फॉल बहुत होता है
तो आप मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर में घोलकर उसको अपने हेयर पे एज अ पेस्ट लगाइए। इसके अलावा आपको अगर आपको नस्य करना है तो वैसे तो अनियन का रस जो है वो उसका नस्य लेने से बहुत इफेक्टिव होता है, बट अनियन इज़ वेरी पंजेंट, तो मे बी सब लोग ना कर पाएँ। अच्छा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अणु तेल का इस्तेमाल आप ज़रूर करिए, वो बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। उसको अपने दोनों नॉस्ट्रल्स में डालिए और ऐसे करके खींचना है, और अगर वो आपके मुंह में आता है तो आपको उसको थूक देना है, और जो भी आपके गले में आ रहा है उसके बाद उसको आप स्पिट करते जाइए कंटिन्यूसली। एलोवेरा है, उसका बहुत अच्छा यूज़ है, आप अपने हेयर में लगाइए, हल्दी मिला के, उसमें हल्दी टर्मरिक पाउडर मिला के लगाइए। और ओरल मेडिकेशन में आप कोकोनट वाटर, बिकॉज बहुत सारे हेयर फॉल जो हैं वो मिनरल इम्बैलेंस की वजह से होते हैं, आपकी बॉडी जब होम्योस्टेसिस में नहीं रहती है, तो आप ध्यान रखिए कि आप ओवर ड्रिंकिंग ऑफ वाटर ना करें, और आप लिक्विड्स को अपने डिवाइड कर लीजिए ताकि आप सिर्फ पानी ही पानी ना पीते रहें। अच्छा डॉक्टर, ये भी कहा था कि प्याज के रस और एक कड़ी पत्ता को उसको ग्राइंड करके उसके रस को मिलाकर लगाने से भी बहुत फ़ायदा होता है। अनियन जूस वो बहुत बेनिफिशियल है हेयर लॉस के लिए, बट अगेन आई वुड से कि जो इन्फेक्शन से रिलेटेड हेयर लॉस हो रहा है, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, फीमेल्स में कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें हेयर फॉल होता है, जैसे पोस्टपार्टम हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो न्यूट्रिशनल इनडेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है तो आप गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, आप गुड़ चना साथ में खाइए। आप अपने खाने के अंदर रागी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन, आप रागी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिए, फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, क्योंकि उनमें ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस देखा जाता है, तो आप इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। और ऑफ कोर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन आप बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि खट्टे फ्रूट्स अवॉइड करिए, जो सिट्रस हैं, आपका ऑरेंज हो गया या आपका लेमन हो गया, इनको अवॉइड करिए, बाकी फ्रूट्स को इस्तेमाल कीजिए। और साथ में लास्ट में सबसे अच्छा टॉनिक ये है कि आप खुश रहिए, या दैट इज यस, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू सो मच। जड़ी बूटी सेहत की बात आयुर्वेद के साथ में आज हमने हेयर फॉल से कैसे निजात पाएं, वो भी आयुर्वेद के जरिए, इस पर हमने बहुत सारी जानकारियां ली। उम्मीद है इन जानकारियों से आप खुद को और अपनों को हो रही हेयर फॉल की समस्या से बचा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप किसी समस्या का समाधान आयुर्वेद के जरिए चाहते हैं तो आप हमें मैसेज के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।